हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी मेंस में आज हम 3 नंबर के प्रश्न पढ़ने वाले हैं। जो हमारे मेंस की सीरीज़ चल रही है उसमें बहुत सारे प्रश्नोत्तर मैं आपको अलग अलग पेपर के करवा रही हूँ, जिसमें आज हम इतिहास के 3 नंबर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही प्री का रिज़ल्ट आता है, शायद जो है नंबर ऑफ़ सीट्स बढ़ने का हो रहा है, 500 प्लस सीटें हो सकती हैं। उसके बाद जैसे ही रिज़ल्ट आता है तो हम एक 3 नंबर का एक अलग से कोर्स लॉन्च करेंगे वीडियो के थ्रू, जिसमें हर सब्जेक्ट के हम करीब 1-1 हज़ार 3 नंबर करेंगे। ये केवल ऑनलाइन ही कोर्स रहेगा, वीडियो के थ्रू ही इसको मैं पढ़ाऊँगी। इसके लिए ग्रुप भी बना दिया जाएगा। तो ये सभी रिज़ल्ट के आफ्टर रिज़ल्ट क्या है कि सभी लोगों को कंफर्म हो जाएगा कि अब इनका होगा, कि अभी भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। जबकि अगर सीट बढ़ती हैं तो अगर आप 70-71 प्लस हैं और अनरिज़र्व्ड हैं तो आपके होने के चांसेस हैं, क्योंकि सीट बढ़ने का हो रहा है। और 20 गुना एक भी सीट बढ़ती है तो उस पर 20 कैंडिडेट लिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है धौलावीरा। धौलावीरा क्या है, इसको किस तरह से लिखना है, ये डायग्राम चार्ट सहित। ऐसे ही जो मेरा मेंस का पैकेज है, एमपीपीएससी मेंस के पैकेज में आपको मेरे 44 बुकलेट मिलती हैं, जिसमें आपको 12 बुकलेट 3 नंबर की मिलती हैं और 32 बुकलेट 5 नंबर और 11 नंबर की मिलती हैं। जो ये 12 बुकलेट हैं वो इसी प्रकार से चार्ट के साथ है, इसी प्रकार चार्ट सहित आपको मिलती हैं। पॉइंट में कोई भी हेडिंग दी रहती है और उसके 3-4 पॉइंट लिखे हुए होते हैं, तो आपको ये पॉइंट में मिलती है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात में एक हड़प्पाकालीन स्थल है। पालतू भैंस और स्टेडियम के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली। कोई भी एक 3 नंबर में लिखने आता है, उसके बारे में आपको कोई भी मेन 2 या 3 पॉइंट पता है, आपको वो लिख देना है। 2 पॉइंट भी पता है तो भी आपको वहाँ पे लिख देना है, क्योंकि अभी 1 या 2 पंक्ति में आपको आंसर देना रहता है। तो धौलावीरा क्या है, गुजरात का हड़प्पाकालीन स्थल है। पालतू भैंस और स्टेडियम के यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं और उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली है। दूसरा है सर जॉन मार्शल। तो सर जॉन मार्शल जो हैं एक प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्री हैं और 1920 से 28 के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के ये महानिदेशक भी रहे हैं। कब से कब तक रहे हैं? 1902 से 28 के बीच ये रहे हैं। इनके निर्देशन में ही मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खोज हुई है। किसके निर्देशन में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज हुई है? सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हुई है। अगला है कुनाल। कुनाल क्या है, तो कुनाल हरियाणा में स्थित एक हड़प्पाई पुरा स्थल है। कुनाल कहाँ पर है, तो कुनाल भी एक हड़प्पाकालीन पुरा स्थल है और कहाँ पर है ये? हरियाणा में है। यहाँ से क्या मिला है? हाथी का कपाल खंड और चांदी का मुकुट मिला है। कुनाल से क्या मिला है? कुनाल से मिला है हाथी का एक कपाल खंड मिला है और चांदी का मुकुट मिला है। ये कहाँ से मिला है? कुनाल से मिला है। अगला है मीताथल। मीताथल हरियाणा के भिवानी जल में है। मीताथल कहाँ है? हरियाणा के भिवानी जल में है। पत्थर के बाँट, शंख की चूड़ियाँ और गाड़ी के पहिए यहाँ से मिले हैं। मीताथल से क्या मिला है? पत्थर के बाँट मिले हैं, शंख की चूड़ियाँ मिली हैं और गाड़ी के पहिए मीताथल से मिले हैं। अगला है मांडा। जो मांडा है वो हड़प्पाकालीन सबसे उत्तरी स्थल है। मांडा क्या है? हड़प्पाकालीन सबसे उत्तरी स्थल है। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के ये तट पर है और ब्लेड और हड्डी के बाणाग्र यहाँ से मिले हैं। क्या मिले हैं? ब्लेड और हड्डी के बाणाग्र यहाँ से मिले हैं। फ्रेंड्स, जो मेरा मेंस का पैकेज है उसके बारे में जानिए। मेरा जो मेंस का पैकेज है, सबसे मेन जो खासियत है मेरे मेंस के नोट्स की, वो है प्रश्नोत्तर। पूरा का पूरा जो सिलेबस है टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तर कवर किए हैं। जैसे कि आप अगर कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप आर्थिक विकास पढ़ रहे हैं तो उससे संबंधित जितने क्वेश्चन बन सकते हैं। आप पढ़ रहे हैं क्षेत्रीय परिषद, तो उससे संबंधित जितने प्रश्न बन सकते हैं। प्रस्तावना अगर टॉपिक है तो प्रस्तावना से संबंधित जितने क्वेश्चन बन सकते हैं। या आप ऊर्जा पढ़ रहे हैं तो ऊर्जा से संबंधित, तो इस प्रकार से सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्नोत्तर को कवर किया है। ये जो टोटल 44 बुकलेट आपको मिलती हैं, हैंड रिटन है, फ्लो चार्ट डायग्राम सहित है। रिव्यू बहुत सारे नोट्स का मैंने वीडियो में दिया है, आप देख सकते हो। डेली मैं जो वीडियो बना रही हूँ मेंस की, मैं अपने नोट्स से ही बनाती हूँ, तो आप वहाँ से भी रिव्यू देख सकते हैं। 5 और 11 नंबर की 32 बुकलेट मिलती हैं, 3 नंबर की 12 बुकलेट मिलती हैं। पेपर फर्स्ट से लेकर पेपर 6 तक के सभी टॉपिक हस्तलिखित फ्लो चार्ट डायग्राम सहित प्रश्नोत्तर श्रृंखला में कवर है। सबसे मेन चीज़ इसके साथ मिलता है आपको 25 पेड व्हाट्सएप के ग्रुप। ये केवल उन्हीं को मिलते हैं जो हमारे नोट्स परचेस करते हैं। इसके साथ भी आपकी तैयारी कराई जाती है, इसके साथ भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं।
अलग अलग करंट से अपडेटेड क्वेश्चन दिए जाते हैं। जैसे कि अभी एक कल या परसों में एक निबंध पहुंचाया जाएगा G20 पर। G20 पर निबंध। G20 एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इंटरव्यू में भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अभी भी क्योंकि भारत इसकी इस बार मेजबानी कर रहा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये हमारे निबंध ग्रुप में पहुँचाया जाएगा। तो इसी प्रकार के ही सभी करंट टॉपिक, करंट से संबंधित प्रश्नोत्तर, करंट से संबंधित निबंध हमारी इन नोट्स में इन ग्रुप में पहुँचाए जाते हैं। इसके अलावा इसकी हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों उपलब्ध है। सॉफ्ट कॉपी आपको तुरंत व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। हार्ड कॉपी आप कहीं भी भारत में रहते हो 8 से 10 वर्किंग डेज में आपके पास पहुंच जाएगी। इसके साथ अगर आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर भी लेना चाहते हैं 2014 से 20 तक, तो आप पिछले 7 सालों के मुख्य परीक्षा के पेपर भी हमसे परचेस कर सकते हैं। इस तरह का एक बॉक्स आपके घर में जाता है जो आपको नोट्स जिसमें रखे हुए मिलते हैं। 14 से 15 किलो का ये बॉक्स रहता है और इसमें 44 बुकलेट रखी हुई होती हैं। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब हम अपना अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला है उपनिषद। उपनिषद क्या है? उप का मतलब होता है समीप और निषद का मतलब होता है बैठना, अर्थात जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है, जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठ के किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उपनिषद बोलते हैं। अगला है वेदांग। वेदांग देखो 6 वेदांग होते हैं: कल्प, छंद, व्याकरण, उपनिषद, शिक्षा और निरुक्त। ये वेदांग, वेदों के अंग कितने हैं? 6 वेदांग हैं। ये 6 वेदों के अंग हैं। कौन कौन से हैं? कल्प है, छंद है, व्याकरण है, उपनिषद है, शिक्षा है, निरुक्त है। ये वेदों के 6 अंग हैं। अगला है स्रोत सूत्र। स्रोत सूत्र क्या होते हैं? तो राजाओं के द्वारा और 3 उच्च वर्गों के धनाढ्य पुरुषों द्वारा अनुष्ठेय यज्ञों का विधि विधान जो होता है वो स्रोत सूत्र कहलाता है। राज्य अभिषेक के कई आडंबर अनुष्ठान इसमें वर्णित होते हैं। तो स्रोत सूत्र क्या है? राजाओं के द्वारा 3 उच्च वर्गों के धनाढ्य पुरुषों द्वारा अनुष्ठेय यज्ञों का विधि विधान, राज्य अभिषेक के द्वारा कई आडंबरपूर्ण अनुष्ठान इसमें वर्णित है। त्रिऋण। त्रिऋण क्या है? वैदिक काल में 3 ऋणों का वर्णन है। कौन कौन से? एक ऋषि ऋण है, एक पितृ ऋण है और एक देव ऋण है। ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण, इस प्रकार के 3 ऋणों का वर्णन वेदों में किया गया है। अगला है ईशान। फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा से जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इससे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ईशान क्या है? आर्य समाज में एक समिति का विशेष महत्व होता था। समिति राजा को नियुक्त, पदच्युत व नियंत्रित करने का अधिकार रखती थी। समिति का जो सभापति होता था वो ईशान कहलाता था। पुरुषार्थ क्या है? वे आदर्श जिनका पालन करने से मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है वो क्या कहलाते हैं? पुरुषार्थ। कौन कौन से पुरुषार्थ हैं? 4 पुरुषार्थ वेदों में वर्णन किया है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अगला है विदत। विदत क्या है? विदत को विशिष्ट संस्था के रूप में माना गया है। विदत को क्या बोलते हैं? विशिष्ट संस्था के रूप में माना गया है। इसमें वृद्धों और विद्वानों की सहभागिता होती है। इसका महत्वपूर्ण अधिकारी क्या होता है? पुरोहित होता है। अगला है शुल्ब सूत्र। इसमें यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए विविध प्रकार के मापों का विधान है। किसमें? यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए। ज्यामिति और गणित का अध्ययन भी यहीं से आरंभ होता है। कहाँ से? शुल्ब सूत्र से आरंभ होता है। अगला है अरण्यक। अरण्य का मतलब होता है ब्राह्मण, और ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग होता है अरण्यक। दार्शनिक व रहस्यात्मक विषयों का इसमें वर्णन किया जाता है। ये जंगल में पढ़े जाते हैं। अगला है ब्राह्मण ग्रंथ। इसकी रचना संहिताओं की व्याख्या के लिए की गई है। ब्रह्म का अर्थ होता है यज्ञ। यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाला जो ग्रंथ होता है वो ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है। अगला है ऋग्वैदिक धर्म। सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास करते हैं ऋग्वैदिक धर्म। प्रकृति पूजक होते हैं और इनमें यज्ञों का विशेष महत्व होता है। अगला है पंच महायज्ञ। देखो पंच महायज्ञ मतलब 5 प्रकार के महायज्ञों का वेदों में वर्णन किया है। पहला है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा है देव यज्ञ, तीसरा है भूत यज्ञ, चौथा है अतिथि यज्ञ और 5वां है पितृ यज्ञ। इस प्रकार से 5 महायज्ञों का वर्णन किया गया है। अगला है कुशी दिन। तो वैदिक काल में सूदेखारों, जो सूदखोर होते थे, उनको जो संज्ञा दी जाती थी उनको बोला जाता था कुशी दिन। वैदिक साहित्य में ये बहुत निंदनीय कार्य होता था। तो कुशी दिन क्या होता था? कुशी दिन सूदखोरों को दी जाने वाली एक संज्ञा होती थी और ये एक निंदनीय कार्य होता था।
सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। आफ्टर रिजल्ट 3 नंबर का एक अलग से ही कोर्स लॉन्च करूँगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।